अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है? ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये तो मैं समझता हूँ किसी पाकिस्तानी ड्रामे से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है यार। कल तक तो ये मतलब खबर चल रही थी, हर जगह हेडलाइन थी कि जी वो बीसीसीआई ने पीसीबी को बता दिया कि जी वो टीम नहीं भेज रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो अगले साल पाकिस्तान में होनी है। ठीक है, फिर मैंने वीडियो में कल रात पॉइंट आउट किया, मैंने कहा भाई आईसीसी का इवेंट है, इसमें बोर्ड टू बोर्ड तो कुछ होगा नहीं। अगर अगर टीम नहीं भी आ रही है, अगर इंडिया नहीं भेज रहा है टीम, तो बीसीसीआई पीसीबी को नहीं बताएगा, वो आईसीसी को बताएगा। तो आज चेंज हो गया भाई। आज नैरेटिव ये चल रहा है कि जी बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि टीम नहीं जा सकती पाकिस्तान। ठीक, अच्छा, उसी स्टोरी में ये भी नैरेटिव चल रहा है, ये भी लिखा गया है कि अभी ये नहीं पता कि बीसीसीआई ने आईसीसी को राइटिंग में दिया है या वर्बली दिया है, और आईसीसी राइटिंग का वेट कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब वो आज की स्टोरी में ये भी दिया हुआ है। ओ भाई, मेरे बात ये है कि यार ये कोई चैंपियंस ट्रॉफी कोई आज की तो शेड्यूल है नहीं, ये तो काफ़ी सालों पहले शेड्यूल हो चुकी थी, और ये भी मतलब 2 साल पहले पाकिस्तान को बिड मिल चुका था, मतलब होस्टिंग राइट्स मिल चुके थे। तो ये जो अब तक 3.5 महीने पहले टूर्नामेंट के, हम यही नहीं, मतलब आईसीसी वाले यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मतलब इंडिया पाकिस्तान जाएगा खेलने के लिए या नहीं खेलेगा। डिसाइड तो मैं वर्ड गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। आईसीसी को अगर ये नहीं पता कि मतलब इंडिया अपनी टीम खेल भेजेगा पाकिस्तान या नहीं भेजेगा, तो यार मैं कहता हूँ कि शाबाश है इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दे रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान और इंडिया के क्या ताल्लुकात है और किस किस्म के ताल्लुकात है। ठीक है ना, चाहे वो पॉलिटिकल ले, चाहे डिप्लोमेटिक ले, जो भी ले आप। ठीक, लेकिन सीधी बात है, जो मैंने मतलब देखी है चीज़ें, जो मैंने अपने मतलब इंफॉर्मेशन गैदर की है, अब जो मेरी असेसमेंट है वो ये है, बड़ी सिंपल, कि हो ये रहा है कि बीजेपी जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी है इंडिया में, 2014 से वो मतलब पावर में है, लेकिन इस दफ़ा जब इलेक्शन हुए तो दे कुडंट विन दैट मेजोरिटी दैट दे हैड इन द प्रीवियस टेन्योर्स। ठीक, अब बीजेपी ने अपना पूरा एक जो इमेज क्रिएट किया जब से वो पावर में आया, उसमें मतलब जो उनका पाकिस्तान के बारे में जो उनका स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि दे हैव नेवर बीन, मतलब उनकी पॉलिसी में कोई प्रो पाकिस्तानी या कोई पॉजिटिव पाकिस्तान स्टेप्स लेना तो है ही नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है अबाउट पाकिस्तान। अब मुझे जो लग रहा है ना यार, मेरी जो असेसमेंट है वो ये बड़ी क्लियर है, वो ये है कि ये जो स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में और झारखंड में लेटर दिस मंथ, दी स्टेट इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द बीजेपी। तो मुझे ऐसी फील आती है कि ये कल से जो मतलब सिलसिला चल रहा है मीडिया में, इंडियन मीडिया, उसके बाद हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको पिकअप किया कि जी इंडिया ने बता दिया कि जी वो तो टीम नहीं भेजेगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। आई थिंक दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद द स्टेट इलेक्शन। मतलब टू मी इट्स लाइक द वाटर्स आर बीइंग टेस्टेड, देखना चाह रहे हो कि क्या रिएक्शन आता है लोगों का, या फिर लोगों के वोट्स को हासिल करना चाहते हैं बाय अगेन मतलब एक ऐसी चीज़ अनाउंसमेंट, एक नैरेटिव क्रिएट करके जिसमें जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपना शो कर रही है कि जी वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने में, नॉर्मल ताल्लुकात रखने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो इंक्लूडिंग क्रिकेट हो। ठीक है, तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ठीक, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आ रही है, बड़ी क्लियर जो वाज़े नज़र आ रही है, वो ये आ रही है कि बीजेपी इट्सेल्फ के अंदर जो है, मुझे लग रहा है कि मतलब डिवीज़न है ऑन दिस डिसीजन वेदर टू सेंड द इंडियन टीम टू पाकिस्तान टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट। जो हार्डलाइनर्स हैं बीजेपी के अंदर, वो ऑब्वियसली बात है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब टीम पाकिस्तान जाए खेलने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं बीजेपी में जो कि ये फील करते हैं कि यार अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा बीजेपी का इमेज चेंज किया जाए, थोड़ा नैरेटिव उनका पॉलिटिकल जो उनका नैरेटिव है उसको चेंज किया जाए। तो वहाँ भी एक टसल चल रही है, सीधी सी बात है। अब उसमें हो क्या रहा है, इट इज़ क्रिकेट विच इज़ सफरिंग, इट इज़ चैंपियंस ट्रॉफी विच इज़ सफरिंग। आईसीसी तो हमेशा से एक जोक रहा है, तो वो एक लतीफ़ा बन के रह चुका है आईसीसी। ठीक है ना, अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई अगर लेट्स अज्यूम कि इंडिया ने बता दिया है जी आईसीसी को कि जी हम नहीं भेज रहे टीम, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो व्हाट इज़ द हेजिटेशन इन मेकिंग द अनाउंसमेंट? टेल मी दैट। हाउ कैन यू, मतलब वाई डू यू एक्सपेक्ट पीपल, देयर सो मैनी मतलब मिलियंस ऑफ क्रिकेट लवर्स ऑल ओवर द क्रिकेट वर्ल्ड हु आर वेटिंग टू सी कि यार इंडिया पाकिस्तान में खेलेगा नहीं खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच कहाँ होगा, कैसे होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें मतलब लोगों ने, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो आना भी चाहेंगे पाकिस्तान देखने के लिए, इंडिया को यहाँ खेलते हुए, इंडिया से लोग आना चाहेंगे खेलने के लिए, मार्केटिंग इश्यूज़ हैं, टिकटिंग इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और आईसीसी इसको लेकर बैठा हुआ है अब तक। अगर
बीसीसीआई ने बता दिया है आईसीसी को, अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए पुश कर रहा है बीसीसीआई, तो भाई आईसीसी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पहले तो ये कहानियां चल रही थी कि आईसीसी की डेलीगेशन ये आने वाला है, कैसे बोलते हैं अपना लाहौर 11-12 को फिर अनाउंसमेंट होगा शेड्यूल का, लेकिन मैंने आज मालूम किया तो पीसीबी में तो मतलब ठंड.com चल रही है, वो कहते नहीं जी कोई आईसीसी डेलीगेशन नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा है यार, ये क्यों ये नैरेटिव एकदम से एकदम कल से स्टार्ट हुआ है कि जी मना कर दिया। अगर मना कर दिया है अगर इंडियन गवर्नमेंट, तो फिर वाई इज द इंडियन गवर्नमेंट साइलेंट ऑन दिस? आई एम अ बिट सरप्राइज कि यार जो जय शाह है, जो इस वक्त अभी तक है प्रेसिडेंट, कैसे बोलते हैं उसके सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, वो क्यों नहीं अनाउंस कर देते कि हाँ जी हमें हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि आखिर उनके वालिद साहब ही होम मिनिस्टर है ना भाई बीजेपी गवर्नमेंट में, तो वो क्यों नहीं अनाउंस कर देते हैं कि नहीं जी हमने मना कर दिया कि हम नहीं भेज रहे पाकिस्तान टीम? वाई दिस सस्पेंस इज बीइंग क्रिएटेड, वाई दिस नैरेटिव इज बीइंग क्रिएटेड जस्ट टू मतलब गेट अ फुटहोल्ड, गेट सम एडवांटेज इन द स्टेट इलेक्शंस? आई डोंट नो यार, लेकिन इट्स अ जोक एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। रही बात पाकिस्तान की, वो भाई सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान के ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आज नहीं पिछले साल जो कुछ हुआ एशिया कप वर्ल्ड कप को लेकर, उससे पहले भी आप ले लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कभी भी इंडिया के मामले में रिगार्डिंग क्रिकेट रिलेशन विद इंडिया, बायलैटरल हो या अदरवाइज, दे हैव नेवर बीन एबल टू टेक अ प्रॉपर क्लियर स्टांस विथ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, बातें सुनते रहो आप, रमीज राजा अपनी बातें करते थे, उससे पहले नजम सेठी अपनी बातें करते थे, एहसान मानी अपनी बातें करते थे, इंडिया को लेके आप मोहसिन नकवी अपनी बातें कर रहे हैं। कल मोहसिन नकवी ने जिस तरह से कहा कि हमने बहुत गुडविल दिखा दिया लेकिन हमसे हमेशा ये ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं जी हम तो मतलब हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी अगर कोई राइटिंग में हमें मिलता है कि जी इंडिया नहीं आ रहा और हाइब्रिड मॉडल पे हम जा रहे हैं तो फिर मैं पहले गवर्नमेंट से बात करूंगा, गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी हमको वो करना पड़ेगा। ओ भाई आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर हो यार, फेडरल मिनिस्टर, मतलब आप किस गवर्नमेंट से बात करोगे? आप खुद भी तो इंटीरियर मिनिस्टर हो। इंटीरियर मिनिस्टर इज द वन हु विल लुक टेक केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी एंड अरेंजमेंट्स फॉर द टीम्स दैट कम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो विच गवर्नमेंट आर यू टॉकिंग अबाउट? वो जो लेके आए आपको मतलब क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो जिन्होंने आप पे मेहरबानी मतलब अपना शफकत का हाथ रखा है, उनकी आप बात कर रहे हैं। आई डोंट नो, लेकिन आई मीन इट्स अ जोक टू मी आइदर साइड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भाई अगर पता है कि इंडिया ने मना कर दिया तो यार क्लियर कट बात करो, बोलो कि हाँ यार इंडिया नहीं आ रहा और हम ये करेंगे। अगर आपने हाइब्रिड मॉडल आपको एक्सेप्टेबल है, बोलो हमें एक्सेप्टेबल है हाइब्रिड मॉडल, भाई हम तो तैयार हैं क्योंकि हम डेस्परेट है चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए, तो हम तो हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इशू आएगा हाइब्रिड मॉडल में, अगर हाइब्रिड मॉडल पर हम जाते हैं, उस पर इशू ये आएगा कि यार इंडिया आई मीन गिवन देयर मतलब जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल खेले, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इंडिया को विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एंड मे बी इवन फॉर द फाइनल। सेमीफाइनल तो चलो मसला नहीं है क्योंकि जहाँ भी आप कराते हैं यूएई में इंडिया खेलता है तो एक सेमीफाइनल आप वहाँ करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं फिर क्या होगा भाई? फिर क्या क्लैरिटी है मुझे बता दें। फिर पीसीबी क्या चैंपियंस ट्रॉफी का एशिया कप की तरह लास्ट ईयर क्या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी कहीं और होगा? यूएई में होगा, दुबई में होगा, मतलब पीसीबी छोड़ देगा। तो आई थिंक ये नकवी साहब को भी जो है ना अब ये मतलब कहानियाँ बंद कर देनी चाहिए और जो क्लियर कट बात है क्लियर कट बात करो यार। अगर आप में दम है, अगर आप कह सकते हो आईसीसी को और बीसीसीआई को कि नहीं जी हम नहीं खेलते, हमें खेलना ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, हमें होस्टिंग ही नहीं करनी है, जाओ खेल लो तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर बोले, जो कि मुझे नहीं लगता होने वाला, साफ सीधी बात है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बात यह है कि यार दिस इंडियन थिंग हैज दिस इंडिया पाकिस्तान थिंग हैज स्ट्रेस्ड ऑन फॉर टू लॉन्ग नाउ। आई थिंक द पीसीबी नीड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्लियर पॉलिसी ऑन इट। आप मतलब यार प्लीज डोंट फॉरगेट कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट, ये जो ताली जो बजती है ना दोनों हाथों से बजती है भाई मेरे, ठीक है। ये जो आईसीसी जो माल कमाता है वो ठीक है, वो स्पॉन्सरशिप के पैसे इंडिया से आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वो किसके लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रखे जाते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, एशिया कप के इवेंट में ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रखे जाते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू उन्हीं मैचेस से कमाया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ टू टेक अ कॉल समवेयर यार। डोंट मतलब ऐसा नहीं है नकवी साहब कि अगर मतलब कैसे बोलते अगर आपने कहा कि नहीं जी हमने नहीं खेलना, या इवन अगर आप ये इंसिस्ट करते ही नहीं यार इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हम पाकिस्तान में कराएंगे चाहे हाइब्रिड मॉडल कहीं भी हो, ठीक है, तो कुछ नहीं जाएगा आपका। इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान का इंडिया से खेलना बहुत ज़रूरी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वरना बिलीव मी ठीक ठाक हिट लेगा मतलब पैसों के लिए। कोई कुछ कह ले, फॉर्मर क्रिकेटर्स कितनी भी बकवास कर ले, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया,
all these matches will never draw the sort of revenue, the sort of interest all over the world that an India-Pakistan match will generate. तो भाई take a stand somewhere यार. अगर आपने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना है तो बता दो अभी से कि हाँ जी हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं. ये इधर उधर की कहानियां मत करो यार, बेवकूफ़ मत बनाओ लोगों को बैठ के. वो जैसे ये जो अपना कैसे बोलते हैं, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी इनका, वो कौन है, ब्लिंकन शिंकन, गादा को लेके वो रोज़ मतलब चाय बनाने की कोशिश करता था रिपोर्टर्स को और आवाम को. तो ये ना करो यार. अगर इंडिया ने बता दिया है तो बोलो हाँ यार हमें बता दिया इंडिया ने, इंडिया नहीं आ रहा, खत्म. रही बात इसकी कि क्या आईसीसी कर सकता है, कुछ नहीं. मतलब जो है ना पोंगा वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो तो क्लियर कट एक है कि अगर गवर्नमेंट एक अपनी टीम कह देती कि नहीं जी हम आप नहीं जा सकते वहाँ पर खेलने के लिए, वो वॉट एवर रीजन, अब आप बैठ के रोते रहेंगे नहीं जी सिक्योरिटी हमारे वहाँ तो बहुत अच्छी है, हमने तो सारी टीमों को होस्ट कर दिया, ये वो सब बेकार हो जाता है. तो एट द एंड ऑफ द डे इवन द आईसीसी कांट डू एनीथिंग. But it can be honest, it can be straightforward, and it can clear the situation very clearly कि हाँ यार ये हो रहा है, ख़त्म. लेकिन बात ये कि यार इस तरह से मतलब ये पाकिस्तान मीडिया भी मतलब यार आप देखें बड़े बड़े अखबारात के जो वेबसाइट्स हैं लीड स्टोरीज चल रही हैं कि जी वो इंडिया ने विड्रॉ कर दिया, जबकि ऑफिशियल ये भी तो कुछ नहीं पता किसी को. कोई एक स्टेटमेंट नहीं बीसीसीआई के ऑफिशियल की तरफ से, कोई एक आईसीसी का स्टेटमेंट नहीं. पीसीबी ने कल ये कह दिया जी हमें तो कुछ मतलब किसी ने बात ही नहीं की हमसे इस मामले में. ठीक है, तो ये क्या मजाक है यार, क्यों आप क्रिकेट को इतना मजाक बना रहे हो यार. क्या दूसरे फेडरेशंस को प्रॉब्लम्स नहीं आती है इसराइल को लेके, दूसरी कंट्रीज़ के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो मैनेज करते हैं ना, इससे तो बेहतर ही मैनेज करते हैं वो यार. तो इवन आई थिंक इस टाइम के वॉट एवर इट इज़, क्योंकि लोगों को आप बेवकूफ़ ना बनाए यार. अगर क्यों लोगों ने तैयारी करनी है इस टूर्नामेंट के लिए. I know people who are living in the USA, who are living in UK, who want to come and watch the matches in Pakistan and wherever India is playing. ठीक है, तो उन बेचारों को पता तो हो यार 3 महीने पहले कैसे वो प्लानिंग करेंगे ट्रैवलिंग की, हर चीज़ की, टिकटिंग वगैरह की. क्यों मजाक बना रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी को भाई. ये पाकिस्तान इंडिया मसला आज का थोड़ी है, तो चलता कब से चलता आ रहा है यार. अब तक इसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं. ना पीसीबी के पास दम है कुछ करने का, ना आईसीसी के पास दम है कुछ करने का. साफ सीधी बात यार. तो मुझे तो नहीं समझ में आता ये क्या करना चाह रहे हैं. बाकी रही बात ये कि यार ये कल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का तीसरा वनडे है जी. पाकिस्तान का बहुत अच्छा मौका है कि वो मतलब आफ्टर नियरली 22 ईयर्स वो पहली दफ़ा कोई वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ जीते in Australia, because the last time we did that was it was the Indo series in 2002 I remember, जिसमें पाकिस्तान जीता था. वो वक्त ही और था, शोएब अख्तर एंड वसीम एंड ऑल दोज गाइज, यूनुस खान वगैरह ये सारे थे, वकार यूनुस वगैरह. लेकिन अब बड़ा अच्छा मौका है इसलिए क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेलेगी कल वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि पहले 2 मैचेस में थी. उन्होंने अपने की प्लेयर्स को रेस्ट किया हुआ है फॉर द सिंपल रीज़न कि वो तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ की अगेंस्ट इंडिया. तो पाकिस्तान आई थिंक राइट नाउ जो फ्लो है पाकिस्तान टीम का, जिस तरह से फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह हारिस मतलब बॉलिंग कर रहा है, पर्थ पे मैच है, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ मतलब विनिंग दिस वन. दैट इज़ इफ़ दे कैन होल्ड द प्रेशर, इफ़ दे कैन होल्ड द नर्व्स एंड दे कैन ऑब्जर्व द प्रेशर. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि यार जो पाकिस्तान की टीम है वो प्रेशर बर्दाश्त करने में ही जो है वो मार खा जाती है. तो आई होप कि वी कैन विन दिस टुमारो. कहने में यही आ रहा है कि ये अनचेंज साइड है, ठीक है जी, विनिंग कॉम्बिनेशन है तो ठीक है आप खिलाए, वही विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाए. लेकिन लाइक आई वुड हैव लव टू सी दिस फेलो, दिस लेफ्ट आर्म स्पिनर प्ले इन वन ऑफ द मैचेस. लेकिन ठीक है, देखें आगे उसको चांस मिल सकता है. तो आई थिंक पाकिस्तान तो अनचेंज जाएगा एंड दे विल बी होपिंग कि साइम एंड अब्दुल्ला शफीक रिपीट देयर सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ द सेकंड मैच. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम काफ़ी मतलब कमज़ोर है इन द सेंस कि कमिंस भी नहीं है और स्टार्क भी नहीं है और मतलब उनके काफ़ी मेन लबुशन नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है और भी नहीं है, ट्रैवल्स हेड तो पहले से नहीं था. तो उनकी टीम काफ़ी कमज़ोर है. तो इट्स वेरी, तो हमारा वो मसला नहीं है भाई. तो जीतना चाहिए पाकिस्तान को. बाकी इंडिया साउथ अफ्रीका का भी कल दूसरा T20 इंटरनेशनल. एक तो क्रिकेट बहुत हो रही है भाई यार. कल वो न्यूजीलैंड श्रीलंका, आज न्यूजीलैंड श्रीलंका खेल है, पहला T20 इन दम्बुला जो श्रीलंका जीता है 4 विकेटों से. वही टिपिकल दम्बुला वाली पिच थी, स्लो स्पिनिंग और ये वो करके बैल जीत गया, मतलब श्रीलंका जीत गया 4 विकेटों से. कल दूसरा मतलब T20 इंटरनेशनल कल के दिन ही है. देखें आप ज़रा कितनी क्रिकेट वहाँ मतलब अफगानिस्तान और उसका बांग्लादेश का वनडे मैच चल रहा है. ठीक है, वो भी आज लगता है कि मुझे बांग्लादेश का चांस है कि वो शायद जी हाँ 252 किए थे बांग्लादेश ने और अफगानिस्तान ने 178 फॉर 7. ठीक. एंड फाइनली मतलब आई थिंक ये जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच हुआ है भाई,
जोरेल ने जिस तरह से फिर कैसे बोलते हैं 50 किए सेकेंड इनिंग्स में, ही स्कोर्ड एग्जैक्टली आई थिंक 68, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी ऑल्सो गॉट 38, तनुष कोटियान गॉट 44, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 29 कंट्रीब्यूट किए। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने फाइट किया लोअर ऑर्डर ने, दे लॉस्ट द मैच टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए। बट आई थिंक यार जोरेल ने जिस तरह पहले इनिंग्स में 80 किए, सेकेंड में किए, and the flair that he has, the guts that he has shown in the test matches that he played against England, he could be in serious consideration for this test match. कहाँ इसको डालेंगे, कैसे खिलाएंगे? एक तो कहानी ये भी चल रही है कि पंड का पता नहीं, शायद उसकी फिटनेस के कुछ इश्यूज है। लेकिन लेट्स से कि अगर पंड खेलता भी है तो आई थिंक जोरेल को आप आराम से खिला सकते हैं। इफ़ नथिंग एल्स आप उसको कैसे जैसे फराज की जगह खिलाएं, जो भी आपने करना है। लेकिन मसला तो वही आता है कि केएल फिर फेल, एस्परन भी फेल, तो ओपनिंग आप किससे कराएंगे? आप इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक है इस वक्त वो यही है कि ओपनिंग आप किससे कराते हैं। आई थिंक यार कि मेरे लिए मतलब लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विद मी, बट आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यू हैव इज दैट यू ब्रिंग इन जोरेल and you have Gill opening the innings with what you call it, Jaiswal. Gill has opened in Australia before and he did pretty well. In fact, that was, if I'm not mistaken, that was his debut. Last time that India played in Australia, he was making his debut and he played pretty well as an opener. ठीक है ना, he got a couple of 50s also और अच्छा खेला वो। तो आई थिंक गिल इज मतलब अभी फिलहाल ये जो टेस्ट मैचेस के लिए रोहित अवेलेबल नहीं है, आप गिल से करा लें, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वन डाउन खेलो या ओपनिंग खेलो, इतना कोई ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट इतना कोई फ़र्क नहीं होता। एंड आई थिंक इट्स बेटर टू हैव अ इनफॉर्म बैट्समैन ओपन द इनिंग्स रादर देन, क्योंकि एस्वरन के मैं फेवर में इसलिए, अगर आप नहीं गिल को ओपनिंग ट्राई करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं केएल और एस्वरन को खिलाऊंगा, तो यार एस्वरन ठीक है फेल तो हुआ है एस्वरन, लेकिन आई मीन द नंबर ऑफ रन्स ही हैज़ गॉट इन डोमेस्टिक क्रिकेट, अब उसको आप कैसे इग्नोर करेंगे? केएल का एक्सपीरियंस है, बट एट दिस मोमेंट आई थिंक गिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए क्योंकि फिर आपको मौका ही मिलेगा कि आप अपने मिडिल ऑर्डर में आप जोरेल को डाल सकते हैं टू स्ट्रेंथन द मिडिल ऑर्डर, यू नो, और आपकी मिडिल ऑर्डर थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ये फ़र्क पड़ेगा कोहली को लेके और जोरेल को लेके और सरफराज को लेकर, ये सारे प्लेयर्स को, पंट को लेके, जडेजा को लेके, वो स्ट्रांग हो जाएगी आपकी जो मिडिल ऑर्डर है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू बी। लेकिन लेट्स सी व्हाट द इंडियन मैनेजमेंट थिंक्स, व्हाट दे डज। लेकिन द थिंग इज़ दैट के सीधी बात है कि यार ऑस्ट्रेलिया के भी इश्यूज़ हैं ओपनिंग के। वो सेकेंड इनिंग्स में हैरिस और बैनक्रॉफ्ट दोनों पहले ओवर में आउट हो गए प्रसिद्ध कृष्णा के। अच्छा, कृष्णा का भी चांस काफ़ी अच्छा है खेलने का, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो लाइक फेसिंग दैट प्रॉब्लम ओपनिंग का। लेकिन उनको एडवांटेज ये क्योंकि वो दे प्लेइंग एट होम, तो मतलब उनको ये थोड़ा सा एज है। लेकिन द गाय हु स्टूड आउट फॉर मी इन दिस ऑस्ट्रेलियन टीम इज दिस फेलो ब्यू वेबस्टर। आज भी उसने जो है जो मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया, ही रियली बैटेड वेरी वेल, 46 उसने नॉट आउट किए, बॉलिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी उसने मतलब 3 विकेटें ली थी इंडिया की सेकेंड इनिंग्स में। प्लस फिर ये जो दूसरा लड़का है सैम कैसे बोलते हैं कॉन्स्टेस, हालांकि इज जस्ट 19 बट ही स्कोर्ड अ वेरी गुड नॉट आउट 73 जब ये स्विनी और हारिस और बैनक्रॉफ्ट नहीं चले आज। तो ये जो बंदा है ना वेबस्टर, ये मुझे लगता है कि हाँ यार इसके ऊपर, जबकि कैमरॉन ग्रीन अवेलेबल नहीं है, द ओनली थिंग इज दैट ही इज अ हाउस स्पिनर, ही इज नॉट अ मीडियम पेस बॉलर लाइक व्हाट कॉल इट ग्रीन, लेकिन और फिर वो नेथन लॉयन भी अवेलेबल है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी सिलेक्शन के इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर क्लियर और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं इलेक्शन को, उनको भी सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है जी हालात, ये सिलसिले चल रहे हैं क्रिकेट के। मैंने कहा चले यार आप लोग से बात कर लेते हैं। ये जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो मैं बात कर रहा हूँ ना यार, ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल जो है ना सोशल मीडिया इतनी डोमिनेंट है कि लोग पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को भी जो है उसी कैसे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग कहते हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, लोग उससे असेस करते हैं कि हाँ यार ये ताल्लुकात है। ऐसा नहीं है यार, आई मीन लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन कम ऑन सोशल मीडिया, वी डोंट यूज सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया का यूज़ है ये ज़्यादातर उन लोगों का यार जिनका कि कोई प्रोफेशन लेना देना हो, या फिर जो फारिग लोग बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि साफ सीधी बात है यार, अगर मैं अपनी बात करूं तो उसी वक्त इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया, बहुत ज़रूरी कोई चीज़ होती है। तो आई डोंट थिंक यू शुड गो बाय व्हाट इज़ रिटन, व्हाट ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज और ये जो मतलब चैपना होता है दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे, डोंट गो बाय दैट। आई थिंक के जो ताल्लुकात हैं इंडिया पाकिस्तान के, इट्स मोर देन दैट, इट्स मोर अबाउट द पीपल, अदर पीपल, क्योंकि हमने देखा है ना यार क्लोजअप, हमें पता है। तो छोड़ दें कि ये हमें
क्या मैं बोलूँ बहरहाल। एनीवे यू टेक केयर यार, इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली कैसे बोलते हैं, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब एज येट काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो द बेल आइकॉन, प्रेस द बेल आइकॉन बटन, यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स, एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। और एक कल अब मैं अगली वीडियो जब करूँगा उसमें एक बड़ी मजे की चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ अपना चैनल का नाम चेंज कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़ यार।